तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मेरा अभी चल रहा है मेटा ऐड का सीरीज। तो मैंने पिछले के लेक्चर्स में आपको बताया था कि मेटा ऐड का यूज करके आप कैसे डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आज के वीडियोज में हम बात करने वाले रीटारगेटिंग के बारे में। दरअसल रीटारगेटिंग क्या होता है? रीटारगेटिंग का मतलब ये होता है कि सपोज आपने मान के चलो कि कोई ऐड रन किया, ठीक है। अब वो एड रन करने के बाद मान के चलो कि आपने 500 रुपये स्पेंड किए अपने ऐड में, ठीक है, 500 रुपये। एंड इस 500 रुपये से आप लगभग 20,000 लोगों के पास आप ऐड दिखाए। हो सकता है कि इस 20,000 लोगों ने आपके ऐड को देखी, इंटरेस्ट शो किया, कुछ लोगों ने देख करके छोड़ दिया, कुछ लोगों ने आपके प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश की लेकिन परचेज नहीं किया, कुछ लोग जो है आपके प्रोडक्ट को परचेज किया। सपोज हम एक डेटा ले लेते हैं कि 20,000 लोगों को ऐड देखा, जिसमें सर 100 लोगों ने आपके ऐड पर क्लिक किया, यानी 100 लोग इंटरेस्टेड थे इस प्रोडक्ट को देख करके। चाहे वो खरीदना चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट शो किया आपके प्रोडक्ट के बारे में। इन 100 लोगों में से फिर क्या हुआ कि 50 लोग ही आपके पेमेंट पेज पर पहुंचे, यानी कि आपके प्रोडक्ट को क्लिक किया, फिर उसको खरीदने के लिए जो पेमेंट लिंक होता है उस पर क्लिक किया। तो 50 लोगों ने क्लिक किया लेकिन ओवरऑल 10 लोगों ने ही आपके प्रोडक्ट को परचेज किया, यानी कि पैसे आपको दिए। ठीक। अब हुआ ये कि जब आप दूसरा एड रन करने जाओगे, पहला एड तो आपने रन कर दिया, अब दूसरा एड रन करने जाओगे तो फिर आप 500 रुपए के मान के चलो बजट रखते हो। तो क्या आप इस 20,000 लोगों के ऐड दिखाओगे, या आप उन्हें ऐड दिखाओगे, इन 100 लोगों को जो आपके ऐड को देख करके इंटरेस्ट शो किया था? तो अगर आप 500 रुपये लगा करके दोबारा इन 20,000 लोगों को दिखाने जाओगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेंगे, लेकिन आप रीटारगेटिंग के बदौलत इन 100 लोगों को दोबारा टारगेट करेंगे। अब टारगेट करने के क्या तरीके होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जब आप 100 लोगों को टारगेट करेंगे तो आपके खर्चे कम आएंगे लेकिन सेल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आ, ये मेरा वीडियोज है और इसमें मैं मेटा ऐड के इसी रीटारगेटिंग सीक्रेट के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, चलिए। तो पहला मेरा सवाल है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, कुछ सवाल आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि मेटा ऐड जो है वो चार्ज करता है आपको, किस बेसिस पर चार्ज करता है? पर क्लिक पर चार्ज करता है, या पर परचेज पर चार्ज करता है, या पर इंप्रेशन पर चार्ज करता है, या पर रीच पर चार्ज करता है? मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। अगर इसका जवाब पता है तो आप कमेंट में दे सकते हो। चलो मैं आपको बता दूं। मेटा जो है आपको जो चार्ज करता है वो चार्ज करता है इंप्रेशन के बेसिस। अब वो कैसे चार्ज करता है? मेटा कहता है कि देखो आप मुझे ना, अब एक कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, मैं एग्जांपल लेकर के आपको बता दूं। मेटा कहता है कि आप मुझे 100 रुपए दो और इस 100 रुपए के बदौलत मैं 1,000 लोगों को आपका ऐड दिखाऊं। अब मैं उन 1,000 लोगों को दिखाऊंगा जिसे तुम टारगेट करोगे। किन्हें टारगेट? मान के चलो कि आपका एक प्रोडक्ट है जो स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट? जो कॉलेज में पढ़ाई करता है। तो आपने उनको टारगेट दे दिया मेटा को कि ले मेरे जो एक प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट के लिए है और जो कॉलेज में पढ़ाई करता है। तो मेटा क्या करेगा कि आपसे 100 रुपये चार्ज करेगा और उन सारे स्टूडेंट को ऐड दिखाएगा, 1,000 लोगों को जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। तो इस बेसिस पर मेटा क्या करता है? चार्ज करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसमें करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सी। इतना बात आपको समझ में आया कि मेटा जो है कोई भी चार्ज करता है तो वो आपके इंप्रेशन के बेसिस पर चार्ज करता है। ठीक। अब इंप्रेशन के बेसिस पर मेटा क्यों चार्ज करता है? इसके पीछे कई कारण। अब सपोज मान के चलो कि मेटा अगर आपको पर सेल के हिसाब से चार्ज करने लगे तो मेटा को लॉस होने लगेगा ना। अब मान के चलो कि
आपने एक ऐड लगा दिया जिसमें कोई टारगेटिंग नहीं करी, आपने कुछ नहीं, क्रिएटिव अच्छा नहीं बनाया, आपने ऐड कॉपी अच्छा नहीं लिखी, ठीक है, और ऐड लगा दिया। अब मेटा को परचेज पर चार्ज करना होगा, तो जब तक सेल आएगा नहीं तब तक वो चार्ज कर नहीं सकता, और आपने अच्छा से ऐड लगाया ही नहीं, तो इसमें मेटा को लॉस हो जाएगा। इसलिए मेटा ने बोला कि देखो आप भाई ऐड कैसा लगा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ ऐड दिखाऊंगा लोगों को और मैं चार्ज करूंगा। तो कभी कभी क्या होता है कि 100 रुपए में 1000 लोगों को दिखाता है, कभी कभी 100 रुपए में 10,000 लोगों को भी दिखा देता है। तो ये मेटा के कुछ कुछ वेरिएशंस होते हैं, लेकिन इसी तरीके से चलता है। ठीक है। दूसरा सवाल आप लोगों से कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड मेटा एड कैंपेन गो। इन चारों में से कौन ऐसा कैंपेन है जो मेटा एड में नहीं दिखता है? क्या मेटा में लीड कैंपेन आपको दिखाई देता है, वायरल कैंपेन दिखाई देता है, सेल्स कैंपेन दिखाई देता है, या अवेयरनेस कैंपेन दिखाई देता है? मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। ए, बी, सी या फिर डी। अगर जो लोग एड रन किया होगा इससे पहले तो उनको पता होगा कि इसमें से आंसर कौन होगा कि किस प्रकार के एड मेटा में नहीं चलते। तो देखो, लीड के लिए तो चलता ही है, सेल्स के लिए चलता ही है, और अवेयरनेस के लिए, ट्रैफिक के लिए और एंगेजमेंट के लिए चलता ही है। तो एक ऐसा कंपेन है वायरल कंपेन जो कि मेटा नहीं चलाती। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मेन चीज के पास, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो है हमारा रीटारगेटिंग। अब रीटारगेटिंग मैंने आपको पहले तो एक ब्रीफ बता दिया कि रीटारगेटिंग होता क्या, कि मान के चलो कि आपने एड रन किया, पहला आपने एक कंपेन क्रिएट किया, उस कंपेन से आपने क्या किया, 500 रुपये खर्च किए। ठीक है। और 500 रुपये खर्च करने के बाद आपने 20,000 लोगों को ऐड दिखाया। ठीक है। अब 20,000 लोगों को आपने अवेयर कर दिया कि देखो भैया ये मेरा प्रोडक्ट है। मैं 20,000 लोगों को आपने दिखा दिया कि आपका कोई भी एबीसीडी प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है। अब पहला कंपेन में हो सकता है कि आपने, मैंने बताया कि 10 सेल आ सकते हैं। ठीक है। 200 लोगों ने 2,000, 20,000 लोगों ने ऐड देखा था, जिसमें से 100 लोगों ने आपके कंपेन पर क्लिक किया था, उसमें से 50 लोगों ने पेमेंट पेज पर गया था, और उसमें से 10 लोगों ने फाइनल पेमेंट किया था। ठीक है। अब जब दोबारा हम ऐड रन करेंगे तो इन 20,000 को दिखाने के बजाय हम इन 100 को दिखाएंगे दोबारा, ताकि इसमें से जो 50 लोग बच गए थे, या कह लो कि 90 लोग बच गए थे, उन लोगों को हम ऑफर अगर प्रोवाइड करते हैं तो ज्यादा चांसेस होगा खरीदने के लिए। तो रीटारगेटिंग का एक फनल होता है, 3 फेज में मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, इसको आप ध्यान से सुनिए। पहला, आप कंपेन क्रिएट करते हो जिसमें आप अवेयरनेस फैलाते हो लोगों के बीच में कि मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है। एक बार ऐड दिखा दिया। उसके बाद क्या हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऐड के देख करके विचार करते हैं, और विचार करने वाले लोग कौन है? वे 100 लोग जिन्होंने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया। ठीक है। उसमें से 50 लोगों ने डिसीजन लिया कि मैं आपके प्रोडक्ट को परचेज करूंगा, लेकिन इन ऑफ द फाइनल टाइम पर उन्होंने पेमेंट नहीं किया, लेकिन 10 लोगों ने आकर के आपके पेमेंट कर दिया, यानी कि वो फाइनल डिसीजन उसने ले ली। ठीक है। तो मेरा अब क्या होता है, रीटारगेटिंग जब हम करते हैं, दूसरा जब हम कंपेन रन करेंगे, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा? मेरा टारगेट वो 100 लोग होंगे, या कह लो कि वो 90 लोग होंगे जो मेरे दूसरे कंपेन में टारगेट किए जाए। अब उनको मैं टारगेट कैसे करूं? तो टारगेट करने के मैंने यहाँ पर कुछ फनल क्रिएट किए कि आप ना तरह तरह के ऐड रन कर सकते हो। जैसे कि आप दूसरा कंपेन क्रिएट करोगे तो उसमें कुछ ऑफर प्रोवाइड करोगे। सपोज मान के चलो कि आपने पहला कंपेन जो रन किया था उसमें आपने कहा था कि हम ना 5,000 में आपको हम डिजिटल प्रोडक्ट रीसेलिंग का दूसरा एग्जांपल ले लो। सपोज पहला कंपेन में आपने कंपेन रन किया था कि मैं ना 1,000 रुपए में आपको डिजिटल प्रोडक्ट दूंगा। ठीक है। तो 1,000 रुपए में डिजिटल प्रोडक्ट दूंगा, जिसमें सर 100 लोगों ने आपके ऐड को देख करके क्लिक किया था, लेकिन उनको पेमेंट कुछ प्राइस 100 1,000 रुपए जो थे प्राइस, उनको खराब लगा तो वो वापस चले गए उसमें से कुछ लोग। ठीक है। लेकिन आपने ऑफर दे दिया कि 1,000 रुपए के जो प्रोडक्ट है, अगर आप
इस 2 दिन के अंदर में खरीदते हैं तो ये आपको मिलेंगे 800 रुपए। ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आप इस 1000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करोगे तो मैं आपको 1000 का और प्रोडक्ट जो दूंगा दूंगा दूसरा प्रोडक्ट वो फ्री में आपको मिल जाएगा। या और ऑफर दे सकते हो कि अगर आप 2 लोग मिलकर के इस प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो आपको तीसरा एक मैं फ्री दे दूंगा। यानी कि अगर आप 2 कोर्स खरीदते हो तीसरा आपको फ्री मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप ऑफर और डील्स प्रोवाइड करते हो। ठीक है। जिससे लोग खरीदते हैं। समझ में आ गई बात है। रीटारगेटिंग में किया जाता है। दूसरी चीज की रीटारगेटिंग जब आप कर रहे हो तो उसमें ना आप ना टेस्टिमोनियल दिखा के कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि आपने 500 का एड रन किया, 20,000 लोगों ने देखा, 100 लोगों ने क्लिक किया, 50 लोगों ने पेमेंट पेज किया, लेकिन 10 लोगों ने फाइनल पेमेंट किया। अबे जो 10 लोगों ने जो फाइनल फाइनल पेमेंट किया है उनसे आप टेस्टिमोनियल मांग लो कि आपके वो कोर्स को उन्होंने देखा। तुमसे कहो कि भाई आपने जब मेरे कोर्स को देखा है तो आप ना मेरे कोर्स के रिगार्डिंग वीडियो बना के दे दो। ये 10 लोगों में से कुछ लोग अगर वीडियो बना के दे देते हैं कि मैं हूँ रोहित कुमार और मैंने डिजिटल प्रोडक्ट कोर्स लिया था और मैं अच्छा सीख रहा हूँ और डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस मैंने स्टार्ट कर लिया, इस तरीके से उसने कुछ बोल दिया। अब उनके जो वीडियो भेजा था उस वीडियो को आप टेस्टिमोनियल के तौर पर क्या करोगे, दूसरा कंपेन जब रन करोगे तो वहां पर दिखाओगे। अब इससे क्या होगा कि आप ना इन 100 लोगों को टारगेट किया जो 90 लोग नहीं खरीदे थे। उनको लगे कि यार इन 10 लोगों ने खरीदा था, इनका डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस अच्छा से ग्रो कर रहा है, पैसे कमा रहे हैं, चलो मैं भी खरीद लेता हूँ। ठीक है। तो 90 लोग में से हो सकता है कि 20 लोग और खरीद लें टेस्टिमोनियल देख करके। ठीक है। अब अगर 20 लोगों ने और खरीद लिया तो हमारे पास कितने लोग बचे, 70 लोग बचे। अब इन 70 लोगों को दोबारा बेचना हो तो मैं क्या करूंगा, फ्री ट्रायल दे दूंगा कि देखो भैया, अगर आप इस कोर्स को परचेज नहीं करना चाहते हो, आपके मन में डाउट है कि मैं अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा, तो मैं ना मेरे कोर्स में ना 10 लेक्चर्स हैं, मैं आपको एक लेक्चर फ्री में दे देता हूँ। उस फ्री लेक्चर्स को आप देखो, आपको अच्छा लगे तो ही परचेज करना। तो आप क्या कर दोगे, उनको फ्री ट्रायल दे दोगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हो सकता है कि इन 70 लोगों में से बहुत सारे लोग खरीद लें। कैसे? अब देखो बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो फ्री ट्रायल देती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि फ्री ट्रायल देती है। एक एआई है, इसका नाम है Leonardo.ai। वो क्या करती है कि आपको ना पर डे 150 रुपए का क्रेडिट देती है, 150 कॉइन का। और 150 कॉइन यूज करके आप इमेज जनरेट करते हो। ठीक है। अब इमेज जनरेट करते हो तो आपको अच्छा लगता है कि भाई ये ठीक है, बढ़िया है, हमें यूज करना चाहिए, तो फिर उसके आप सब्सक्रिप्शन बंडल को परचेज करते हो। या कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप नेटफ्लिक्स की बात करो, तो नेटफ्लिक्स क्या करता है कि आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल देता है। यानी कि 7 दिन में आप उनके जो भी वीडियोस देखना चाहते हैं उसको देखो। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर उनके साल भर का जो सब्सक्रिप्शन है वो खरीद सकते हो। तो आप ना फ्री ट्रायल दे करके भी क्या कर सकते हो, कोर्स को सेल कर सकते हो रिटारगेटिंग। उसके अलावा एक और बहुत ज्यादा फेमस है, बुक ए कॉल। यानी कि आप उनका लीड फॉर्म फिलअप करवा दोगे, लीड फॉर्म फिलअप करवा करके उसको बुलाओगे वेबिनार में। और वेबिनार में बुलाने के बाद आप क्या करोगे, उनको कुछ झलक दिखाओगे अपने कोर्स के बारे में, या उनको पढ़ाओगे। जैसे देखो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं अभी, उसी तरीके से जूम पर बुला करके इन लोगों को आप क्या करोगे, पढ़ाओगे। ठीक है। जिससे क्या होगा, उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा जो है वो अच्छा पढ़ा रहा है, इनके कोर्स को मैं परचेज करूंगा तो हो सकता है कि इससे ज्यादा वैल्यू मिले। उसके अलावा कुछ केस स्टडी दो कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट ने अगर परचेज किया तो देखो वो इतना कमा रहे हैं, उन्होंने 2 महीना पहले मेरे कोर्स को परचेज किया था, आज उनका इनकम 1 लाख रुपया पर मंथ हो गया है। ठीक है। तो उस तरीके से आप केस स्टडी भी दिखा सकते हो। ठीक है। उसके अलावा एक फोमो क्रिएट करके भी आप सेल कर सकते हो। फोमो का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप कस्टमर को बोलोगे कि देखो अगर आप इस कोर्स को परचेज नहीं करोगे तो आप बहुत बड़े नुकसान में जाने वाले हो। क्योंकि देखो मेरे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, क्लाइंट रहे हैं, जिन्होंने इस कोर्स को परचेज करके आज महीना के लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप इस डील को क्लोज नहीं करते हो, ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, या मैं इस कोर्स को बस 2 ही दिन के लिए बेच रहा हूँ, या 1000 रुपए की कोर्स है तो मैं इसको 20% डिस्काउंट पर
बेच रहा हूं, अगर आप अभी नहीं खरीदोगे तो फिर ये प्रोडक्ट की प्राइस 1,000 रुपए से बढ़ करके 2,000 हो जाएगी। तो यानी कि इस तरीके से कस्टमर को क्या करोगे आप, फियर दिखाओगे, तो वो जल्दी उनको आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे, जिससे क्या करेंगे वो आपके कोर्स को अगर परचेज कर लेंगे, अगर उनको लग रहा होगा कि मैं खरीदूंगा। तो ये कुछ 4-5 तरीके होते हैं जिससे हम लोग रीटारगेटिंग करते हैं। ठीक है। अब फेसबुक ऐड में रीटारगेटिंग कैसे किया जाता है, इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगले एपिसोड में। ठीक है। अगली बात समझ में। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जो भी हमने अभी आपको बताया उस सबको मैं प्रैक्टिकल करूंगा अगले वीडियोज में। ठीक है। हम रीटारगेटिंग कैसे करें, वो सारे तरीके मैं वन बाय वन करके आपको बताने वाला हूँ। देखो इस तरह के वीडियोज के लिए लोग आपसे हजारों रुपए चार्ज करते हैं, और मैं आपको फ्री में सारी चीजें बता रहा हूँ। तो आपकी एक जिम्मेवारी बनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इंतजार करें अगले वीडियोज का। मैं जल्द ही इसका प्रैक्टिकल वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। ओके। सो बाय, टेक केयर।